अरे ये फैलाओ यार बिल्लू, तुम लोग समझने के बाद में फिर वही करते हैं यार। अगर अकरम 50 भी लगा देख ले, तेरे को जो अच्छा लगा। अनिल भाई ये देख अकरम। हाँ जी आइए। इन्होंने देखा। अरे सुनो भाई साहब क्या करो, ये आपको सपोज टू दहेज वगैरह बराबर नहीं मिला और बारात वहाँ रुक गई हो, आप आगे निकल के आ रहे हैं। अरे उन्होंने बोला सुनिए जी, राकेश दूसरा राइट कहाँ है? चौथा वाला अकरम यार आगे थोड़ा ला, थोड़ा ला फैलाओ थोड़ा देर। देखते हैं वो पोजीशन देंगे अकरम भाई। देख हट नागेश, तो हट। हाँ ओके नागेश, बस इधर तू जिधर खड़ा है एक आदमी को खड़ा कर दे उधर ही। हाँ जी रेडी। जब पहुंचे तो मैं बोलूंगा कितना है जी, 4 5 तो रुक के राइट आप भी काट के सब। हाँ जी आइए आइए, आपकी मूवमेंट लीजिए बस। हाँ जी आइए, कहाँ तक लगाएंगे सर? आइए हाँ जी आइए। सुनो जी ओके टेकिंग सर। चलिए टेकिंग। सब लोग बात करेंगे लेकिन आवाज नहीं करेंगे। मोड़ में चलिए, सब लोग जरा हंसना वसना रखो ना। कैमरा एक्शन। सुनो जी ओके। हाँ मेरे लिए तो नेक्स्ट क्लोज चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, सब ऐसे ही रहना, कुछ लो। हिमानी जी को बुला लो। आप एक काम करते हैं, तो आप लोग यहाँ से ये वहाँ रुक गए, आप लोग एक स्टेप आगे लेके मियाँ जी से बात करें। हाँ ये डालने का क्या हुआ? ये झाड़ू प्रॉपर्टी है क्या? हाँ नया मंगवा एकदम। जब आपको नहीं मेहंदी फिल्म बहुत दिनों के बाद एक घरेलू कहानी जो आज से 10-15 साल पहले घरेलू फिल्में बना करती थी, ये फिल्म का आधार वो नहीं है लेकिन घरेलू कहानी है। और इस कहानी में सबसे अच्छी बात है कि जो औरतों के प्रति सम्मान है या जो दृष्टि डाली जाती है, समाज जो डालता है, जिस नज़र से वो देखता है, ये मेहंदी उन रीति रिवाजों को लेकर एक फिल्म बन रही है। और सबसे उम्दा बात इसमें यह है कि बहुत ही सेंसिटिव कहानी है और हीरोइन ओरिएंटेड कहानी है। कहानी के बारे में अगर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा तो मैं समझता हूं एज एन एक्टर कि जनता को एक जो उत्सुकता होती है कहानी के बारे में वो नहीं रहेगी। एक जो मैंने आपको एक लाइन बताना चाहा था कि घरेलू, सामाजिक और हीरोइन ओरिएंटेड कहानी है, उसमें मेरे ख्याल में मैंने विस्तृत रूप से कहने की बजाय मैंने एक लाइन में संक्षेप में आपको बताया है। मैं इस फिल्म में एक चौधरी का रोल है मेरा। एक गांव में मेरा बिजनेस है और गांव में मेरा बिजनेस है कि मैं किस तरह से अपने घर को देखता हूँ। मेरा जो लड़का है, हीरो है इस फिल्म का, फराज खान, और मैं बहुत कंजूस किस्म का मेरा करैक्टर है। किस तरह से मैं शादी करता हूँ, किस तरह से शादी से मैं उम्मीदें रखता हूँ कि क्या कुछ आएगा क्या कुछ नहीं आएगा। और इसमें हिमानी शिवपुरी जो मेरी बीवी का रोल कर रही हैं, मेरी अपनी फैमिली है। और पूरी कहानी में मेरा करैक्टर हमारे घर में जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं बहुत दिनों के बाद शायद पहली बार
फिल्म इंडस्ट्री में मुझे इस तरह का मौका दिया गया है कि जैसे आमतौर पे मेरी एक इमेज रही है, नेगेटिव इमेज बनने की जो एक कोशिश रही है पीछे, उससे हटकर है वो, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये कैरेक्टर को करने के लिए। अच्छा ईमान जी थोड़ा पीछे रहिए। हाँ, बस आप दोनों थोड़ा पीछे हो जाओ, आप दोनों थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ जी ऑर्डर स्टार्ट राउंड। फाइव टेक वन एक्शन। ये जा रहे हैं, वो बेटी को आते हो जाएगा कटिट। अगर हमीद भाई ये दोनों नहीं है, दूसरी नहीं वो निकल जाएंगे। ये तेरे को लुक डेफिनेट मिली है क्या? 75 करीम भाई इधर जाएगा। और वन मोर लेंगे। अच्छा वन मोर ले ले आज। 75 और जहाँ जा रहे हैं प्रमोद जी, अब लुक उधर दीजिए, उधर ही दिया हमने। Let's say he left us, so I started looking there, and Kalpita's coming from there. ऐसे निकले ये ना रखना तो- प्रिंट हाँ क्लोज चाहिए। No, you left like this ना, so I started looking there. सगुप्ता जी आइए, रेणु जी आ जाइए। कैमरा के एंगल बहुत अच्छी वेरी गुड। लेकिन जो पूरी तरह समझ जाते हैं वो उनका रिटायर भी बैठे ये एक शॉट हम लोग ले रहे थे, बैक पे कैमरा था गुलशन ग्रोवर की, तो हम लोग हाँ जी, रेडी। कर रहे हैं कि मतलब वो एक्शन। ओके हाँ यही रहे। ओनली लास्ट आइए। वो भी देख लेना। मैंने होनी चाहिए भाई, ये दोनों आगे लिखिए तेरे को। दोनों नागेश क्लोज किया। पूरा इधर ठीक है, प्रिंट बॉस ऐसी बात की है ना कि सब सामने जाइए, आइए हम लोग, आइए सबके सब सामने। यार ए पप्पू, हाँ हाँ निकल निकल पीछे लेना उधर आप आप लोग यहाँ रहो, इधर लाना भाई। आप लोग सब इधर से उधर हो जाइए। कटर लो आगे पप्पू, आ जा। हाँ जी उन्होंने जगह कम नहीं दिया, ये लाइन चलो सुनिए, लाइन दे माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने दहेज कम दिया हो? हो गया। समझ है कैसे ना? कमी क्या लाइन स्टार्ट राउंड एक्शन। बाबूजी कुछ खुश नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दहेज कम मिला हो? लेकिन माँ बाबूजी, वो छोड़ की बात, उनका तो मुंह हमेशा पुरानी घड़ी की तरह लटका रहता है। चल चल बारात आ रही है। चल कट इट। नहीं चल चल बारात है। छोड़ छोड़ ऐड कर दिया। चलिए लंच ब्रेक। चलो ब्रेक। नंबर नोट Well, Mehendi, as this title suggests, itself gives you a feeling of family, of shadi, dulhan. It gives you a feeling that way. That's the sort of film that it is. Now, what the story is, it will be really difficult for me to explain, or I don't want to really. I'm playing actually the character that I'm playing also. If I tell you about the character, then there's no
there's nothing left, you know, to say. Well, he's like, that's all. If I tell you anything about it, you know, it'll be like, because that is the main thing. I can't even say a word about the character, because the character is, you should see how the character is, how he shapes up. If I tell you anything, even one word about it, then it's revealing the character. But I think the character is something that I've, it's got a shade to it that you'll get rarely, you know, and that's not just talk. I really, it is something that, first of all, I've done a couple of films and I'm doing a couple of films. There's no, it's got a shade that none other have. So I'm very happy with that. Very, very satisfied. I think it's, I'm very happy taking up the role, doing the film. Nothing. I don't, once I take up the film, I listen to the story, I listen to the script of the film. सब सुनने के बाद अगर मैंने हाँ कह दी, अगर मैं पिक्चर कर रहा हूँ, तो that means I'm happy with it totally. मैं क्यों बदलने लगा? Right now, frankly, I don't know much about the music of the film, and I've hardly even heard it because we've not gotten there still. When I'm getting to shoot the songs, जब वो गाने पिक्चराइज करेंगे, तो तब मैं उस डिपार्टमेंट में जाऊँगा. I don't want to get into that right now. I honestly don't know the music of the film as yet. I don't know. It must be good. I have to listen to it. Oh, very comfortable. It's fine working with her. Everyone, in fact, as I've always been saying, I've been lucky, very lucky with co-actors, co-stars, co-people and producers, directors. I've always had a good time and it's been good, very comfortable. Well, that you'll have to, I would like see the film to know. I can't speak about that. That's what I feel is the most intriguing part, you know, of my whole thing. This character. You don't even know what it is, you know, unless you see the whole film. Yeah, I think the character should be decided after you see the film. In fact, even I have to see the film totally. Picture देखने के बाद मुझे खुद मालूम पड़ेगा कि character is he, what is it is. तब decide होगा. I still am confused about it. जी, ये मेरी तीसरी फिल्म, सलीम जी के साथ दूसरी फिल्म है. यहाँ मतलब काम करने का मज़ा अलग आता है कि ऑर्गेनाइज वे में सब होता है, कि हमको मालूम है कितनी तारीख को हम फिल्म शुरू कर रहे हैं और कितनी तारीख को ख़त्म करते हैं, क्योंकि पिक्चर शुरू करने से पहले सब शेड्यूल हाथ में होते हैं. तो एक जो ऑर्गेनाइज वे में काम करने का मज़ा तो अलग ही आता है. सबसे पहली बात तो यही, फिल्म एक तरह से ये कहा जाए तो हर घर की कहानी है और रियल स्टोरी है, जो कहानी हर घर में हो रही है, हर फैमिली में, हर जगह. तो मैं ये बोलता हूँ, ये क्या बोलते हैं आपको, घरेलू कहानी जो होती है ना, हर घर की कहानी. और इसको एक तरह से आप सच्ची कहानी भी हो सकती है, जो घरों में होता है. सास के झगड़े, बहू के झगड़े, जब सास बहू बन के आती तो उसका क्या रूप होता है, जब बहू सास बन जाती तो उसका क्या रूप होता है. उसी पे कुछ कहने की कोशिश की है, जो आजकल के घरेलू माहौल में चल रहा है. जी, मेहंदी क्या होती है? जब किसी लड़की के हाथ में मेहंदी लगाई जाती है, एक तो मेहंदी बचपन में शौक से लगाई जाती है, एक शादी की मेहंदी लगाई जाती है. तो शादी की मेहंदी लगाई जाती है तो उससे बड़े अरमान लेके लड़की किसी के घर में पहुंचती है, और वहाँ पहुंचने के बाद उसके साथ अगर दुराचार हो, बुरा व्यवहार हो, तो उसका रंग कुछ और ही हो जाता है. जी. सिचुएशन ये है कि फिल्म में जो हमारा हीरो है, उसी के घर का ये सेट है. उसकी शादी हुई है, बारात
वापस दुल्हन लेकर के आई हुई है, वही खुशी का माहौल सब चल रहा है। क्या हुआ? ओ बिल्लू, अरे, ओ बिल्लू, अरे, ये बता।